जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी की वो ब्लेस्ड बच्ची हूँ, वो ब्लेस्ड सत्संगत हूँ जो जिसे गुरु जी सपने में बार बार अपने दर्शन देकर इतना ज्यादा मेरे ऊपर कृपा करते हैं, मेरे ऊपर इतनी मेहर बरसाते हैं। गुरु जी का दर्शन सपने में करना यानी कि गुरु जी खुद स्वयं चलकर आते हैं हमारे लिए। वो एक ऐसा अनुभव होता है संगत जी, जो हर संगत करना चाहती है। क्योंकि मैं जब भी बड़े मंदिर गुरु जी मुझे जब भी बुलाते हैं, या मैं किसी संगत से मिलती हूँ, गुरु जी मिलवाते हैं, तो जब भी हम लोग आपस में सत्संग शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो हर संगत के मन में एक लालसा होती है कि गुरु जी हमें भी स्वप्न में दर्शन दें। तो जब उन्हें पता चलता है कि मुझे गुरु जी स्वप्न में दर्शन देते हैं, तो वो मेरे बहुत ज्यादा एकदम से देखने लग जाते हैं कि आप इतने ब्लेस्ड हो, आपको इतनी बार गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। और ये बात सच है संगत जी, मुझे गुरु जी ने इतनी बार दर्शन दिए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ गुरु जी, आप मुझे ऐसे ब्लेस करते रहना, मेरे पास ऐसे आते रहना। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी। मेरे जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में, वो आपका बच्चा, मैं आपकी बच्ची, हमारे जीवन में आपके सिवा गुरु जी कोई खुशी और कुछ भी नहीं है गुरु जी। लेकिन आप दे रहे हो खुशियां जो शायद हमारे भाग्य में से लोगों ने छीन लेने की कोशिश करी, या हमारे कर्म माड़े, मैं नहीं जानती गुरु जी क्या है। लेकिन जो आप हमें बख्श रहे हो, आप हमारी अरदास पूरी करके जो हमारी हर इच्छा को पूरा करते हो, हमारा मान सम्मान गुरु जी आप बचा के बैठे हो, जिसे दुनिया बिल्कुल रौंद देना चाहती है पैरों के नीचे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना जो है वो यही है कि मेरे को गुरु जी स्वप्न में मेरे को
अब मेरे को याद भी नहीं कि कितनी बार गुरुजी मेरे को पिछले मैं सत्संग में, बहुत सारे सत्संग में मैं अपने पूरे-पूरे बता चुकी हूँ कि गुरुजी किस-किस, कैसे-कैसे और साक्षात आते हैं संगत जी। अ, साक्षात आते हैं। बिल्कुल जो गुरुजी हैं, जो वही उसी स्वरूप में पूरे के पूरे आते हैं और स्वरूप भी कई बार स्वरूप के में दर्शन देते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक बहुत मैं आपको वो एक एहसास नहीं बता सकती संगत जी, जब गुरुजी स्वयं ही आ जाते हैं। कभी सफ़ेद कबूतर में देखना या तितली रूप में या मोर रूप में दर्शन करना, वो तो हमें पता है कि वो गुरुजी के ब्लेसिंग्स हैं। कई बार गुरुजी के स्वरूप दिखते हैं, जैसे लॉकेट स्वरूप दिखेगा या म गुरुजी का जैसे जो तस्वीर होती है पूरी, जो हाँ, जैसे स्वरूप होते हैं गुरुजी के, वो दिखेंगे बड़े-बड़े लगे हुए। लेकिन जब गुरुजी स्वयं आते हैं ना संगत जी, वो एक एहसास, जब हम पूरा-पूरा दिन और 2-2 3-3 दिन तक यही सोचते रहते हैं कि गुरुजी आप खुद आए थे। सच में गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी कष्ट बहुत है, इसलिए गुरुजी जिस-जिस रूप में आते हैं और जैसे-जैसे आते हैं, बहुत भारी-भारी कष्ट मेरे गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। वो आपको पता चल ही जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जब मुझे स्वप्न आया तो उसमें गुरुजी मुझे समाधि रूप में, मतलब जैसे शरीर छोड़ दिया होता है, ऐसे गुरुजी मुझे अवस्था में दिखाई दिए और बहुत कुछ आगे पीछे कुछ डरावना सा ही सपना था संगत जी, बहुत ज़्यादा खतरनाक सा सपना था। मुझे सपने याद नहीं रहते, पूरे-पूरे ये याद होता है कि गुरुजी आए, गुरुजी ने ऐसे-ऐसे किया और मुझे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत खतरनाक मुझे, क्योंकि मुझे मेरे थोड़ा जान को खतरा, गुरुजी बता रहे हैं कि तेरी जान को खतरा है, तेरे पीछे पड़े हैं तुझे हटाने के लिए। तो अपने अपने नहीं कहूँगी संगत जी उन्हें मैं, अपने ऐसे काम नहीं करते कभी भी। तो कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, तो मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है। जिनकी परवाह थी उनके लिए मैं रोती हूँ गुरुजी के आगे और गुरुजी कहते हैं तू मत रोया कर, उसकी भी परवाह मत किया कर तू। उसे छोड़ दे मेरे, मैं देख लूँगा आप पे। तो संगत जी इस अवस्था में गुरुजी मुझे दिखाई दिए थे कि मतलब जैसे शरीर त्याग के पूरे लेटे हुए थे और आप समझ सकते हैं संगत जी, मैं कुछ गुरुजी की शान में और कुछ कुछ गलत शब्द ना मेरे से निकल जाए, है ना गुरुजी, मुझे नहीं समझ आती। तो मेरे को ठीक से सत्संग भी नहीं करना आता, जो गुरुजी मेरे मन के भाव होते हैं मैं सुना देती हूँ गुरुजी। तो ऐसे आए थे और सपना काफ़ी लंबा था, मुझे पूरा याद नहीं है। तो मैं कुछ कह रही थी गुरुजी से और शायद गुरुजी भी कुछ कह रहे थे, फिर दोबारा से दीवार के अंदर गुलाबी रूप में दिखे मुझे, स्वरूप में असली में बोलते हुए। मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो क्लियर था कि गुरुजी ऐसे जैसे शरीर छोड़ दिया होता और ऐसे लेटे हुए थे। आप सबने समाधि के दर्शन गुरुजी के किए होंगे जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा था अपना। तो अ, उस तो जब समाधि ली थी गुरुजी ने, तो वही उसी उसी तरीके से मुझे दिखाई दी है। और उससे पहले तो बहुत बार सपने में आए हैं गुरुजी, तो वो मैं अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, मैं फिर से कर देती हूँ। गुरुजी की शायद इच्छा यही होगी कि किसी को ब्लेसिंग मिले। एक बार सबसे पहले संगत जी जब गुरुजी से मैं जुड़ी थी, तब संगत जी गुरुजी मुझे दिखाई दिए थे। जो रेड और उनकी ऑरेंज कलर की टी-शर्ट है उनमें, उसमें दिखाई दिए थे, मेरे घर के सामने बैठे हुए थे और वो घर अभी कंस्ट्रक्शन में था, पूरा नहीं हुआ था और उसके सेकंड फ्लोर में गुरुजी मुझे बैठे हुए दिखाई दिए थे अपने घर से। उस समय मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, गुरुजी ने मुझे उस स्वप्न के माध्यम से जोड़ा था। तो और जब उस फ्लोर पे जो रहने आए वो गुरुजी की संगत ही रहने आए। गुरुजी संगत जी, बहुत बड़ी बात कि गुरुजी ने पहले ही मुझे दिखा दिया था कि मैं इस घर में संगत के साथ आऊँगा। और तो उसके बाद फिर मुझे गुरुजी आए थे कि एकदम से ये कि जो रिक्शा होते हैं जो पहले चलते थे, जो उसे खींचा जाता है
है ना? तो मैनुअली खींचा जाता है जिसे, तो उस रिक्शा में गुरुजी बैठे हुए थे और वो फूलों से सजा हुआ था। तो ऐसे झलक दिखाई थी गुरुजी ने मुझे येलो चोले में। और एक बार गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि एक बिल्कुल कमरा सा है और वहाँ एक खिड़की है और वहाँ सिर्फ़ एक ही चेयर पड़ी है और उस खिड़की से जैसे उजाला सा आ रहा होता है, तो वहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, बस इतनी झलक दिखाई। फिर उसके बाद गुरुजी मुझे व्हाइट रंग के चोले में आए और संगत जी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, आज मैं बताऊँगी कि मैं जो सबसे पहले जब मैं 10th में पढ़ती थी तब मैं बापू आशाराम जी से दीक्षित थी और उनसे मंत्र वगैरह से दीक्षित थी मैं। और मैं आज भी वही मंत्र करती हूँ जो उनसे मैंने दीक्षा ली थी और गुरुजी का मंत्र जाप तो करते ही हैं हम सब। तो संगत जी मुझे गुरुजी साक्षात आशाराम बापूजी के साथ खड़े हुए नज़र आए थे और उनको कह रहे थे, दोनों व्हाइट चोले में थे और गुरुजी उनको कह रहे थे कि इसने तो ऐसे जैसे पंजाबी में गुरुजी बोलते इस तरीके से बोल रहे थे कि इन्हें ते दीक्षा लीती हुई है तुहाडे कोल, ऐसे करके कुछ बोले थे, या इसने तो दीक्षा ली हुई है तुमसे या तुझसे, ऐसे कुछ बोले थे संगत जी। लेकिन पूरा साफ बोला था कि इसने तो तुमसे दीक्षा ली हुई है और उनके साथ खड़े हुए नज़र आए थे। तो और फिर उसके बाद संगत जी मैं बड़ी परेशान चल रही थी, मैं पूरी ये बात का खुलासा यहाँ नहीं करूँगी सत्संग शॉर्ट में करते हुए। तो मैं सपने में रो रही थी और मैं गुरुजी को याद कर रही थी, मुझे कोई अपना ही मेरा करीबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था उसमें सपने में, तो मैं बहुत रो रही थी। और मैं गुरुजी को अचानक से याद करने लग जाती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आ जाओ। तो संगत जी गुरुजी ब्राउन कलर की शर्ट और ऑफ व्हाइट कलर का जो ट्राउज़र में स्वरूप है गुरुजी का, उसमें गुरुजी चलते हुए ऊँचे लंबे बिल्कुल साक्षात संगत जी, वो इतना साक्षात स्वप्न था, मैं आपको कैसे बताऊँ संगत जी। गुरुजी चलते हुए आए थे, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे थे और जैसे गंभीर रूप से आ रहे थे, गंभीर चेहरे पे कुछ मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं, जैसे गुस्से में थोड़े होते हैं, ऐसे बिल्कुल एकदम चलते हुए आए मेरे बुलाने पर। उनके पीछे-पीछे संगत भी थी और गुरुजी आते हैं और लेट जाते हैं टेढ़े होके। तो मैं गुरुजी को बताती हूँ कि देखो मेरे साथ ऐसे-ऐसे कर रहा है ये, मैं रो रही होती हूँ। फिर मैं चुप करके गुरुजी के पैरों के पास बैठ जाती हूँ और गुरुजी ने अपने सिर के नीचे ऐसे बाजू हाथ रख के और टेढ़े लेटे होते हैं और मैं उनके पैरों को देख रही हूँ और गुरुजी ने सॉक्स नहीं पहनी हुई। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों के दर्शन दिए थे संगत जी, और मैं गुरुजी के चरण देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं गुरुजी के चरण दबा लूँ, गुरुजी मुझे डाँटेंगे तो नहीं? तो मैं चुप करके धीरे से गुरुजी को देख रही हूँ और मैं चरण दबाने लग जाती हूँ। गुरुजी मुझको देखते जाते हैं और कुछ नहीं कहते, मैं दबाती रहती हूँ उनके पैरों को। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। कितना प्यारा सपना था संगत जी, आप सोच सकते होंगे सब कितना प्यारा सपना रहा होगा वो। तो पता नहीं कितने बड़े-बड़े उसके बाद जो सपने में गुरुजी ने एक बहुत पर्सनल कुछ क्रिया करवाई थी, वो मैं इसमें नहीं बता सकती संगत जी, वो बहुत पर्सनल थी। क्योंकि जो ये तांत्रिक लोग जो गंदी-गंदी क्रियाएँ करते हैं संगत जी कामाख्या माँ से रिलेटेड, तो उस तरीके की गुरुजी ने मेरी कोई बहुत बड़ी क्रिया काटी थी उसमें। और फिर उसके बाद मेरे पास संगत जी फिर गुरुजी आए, 1-2 बारी फिर उसके बाद आए, मुझे ध्यान पूरा नहीं आता संगत जी, बहुत बार गुरुजी मेरे पास हमेशा रहते हैं संगत जी। मैं अपने आप को कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ गुरुजी, बार-बार। तो उसके बाद भी आए और मुझे ठीक से याद नहीं है स्वप्न, लेकिन आए और उसके बाद फिर जो एक और क्लियर सपना आया था संगत जी, मेरे पेट में राइट साइड में जो लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पे राइट साइड में बिल्कुल बहुत दर्द रहता था और मुझे किसी जो उस समय मैं नई-नई गुरुजी से जुड़ी थी, तो उस समय मैं गुरुजी से पूरी तरीके से नहीं जुड़ी थी। मैं चौकी दरबार जाती थी तो वहाँ भी मुझे माँ काली के जो भगत है उन्होंने बताया था ध्यान लगा के सीधा ही, मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कहा था तेरे पेट में कुछ दिक्कत चल रही है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत दर्द रहती है, मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। तो मुझे कुछ अजीब-सा भी लगता है कि मुझे शक पड़ रहा है कि मुझे कोई गलत चीज़ तो नहीं है, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ही वहाँ दरबार में भेजा था। क्योंकि उस टाइम मुझे गुरुजी बार-बार कहते थे कि तेरे को कोई बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर से रिलेटेड और यूट्रस, और मेरे को
यूट्रस से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने उस टाइम सुनवाए थे। तो और मुझे पक्का विश्वास था कि मुझे कुछ है गलत, बहुत गलत बीमारी थी मुझे संगत जी, जिससे मुझे गुरुजी ने इन्फेक्शन में काटा था। तो गुरुजी ने स्वयं मेरा आके जैसे सपने में ऑपरेशन किया था, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं माँ की चौकी से आई थी और उसी रात स्वप्न में गुरुजी मेरे सपने में आए थे। गुरुजी बच्चा छोटा-सा बने हुए थे और साक्षात गुरुजी का जो फेस है वही था और गुरुजी बच्चा बने हुए थे और व्हाइट में ही थे, व्हाइट कपड़ों में ही थे। और संगत जी, मेरी मम्मी का जो पुराना कोई घर था, वहाँ पे मैं लेटी हुई थी कमरे में बेड पे और गुरुजी मेरे साथ लेटे हुए थे, छोटा-सा बच्चा बन के। और उन्होंने जिस तरीके से मेरा ऑपरेशन किया था, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। तो उसके बाद गुरुजी बड़े बन गए थे। तो गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था संगत जी, बहुत बड़ा। और उसके बाद संगत जी मेरे पास गुरुजी कितनी बार सपने में आए। एक बार गुलाबी रंग के चोले में आए। मुझे डुगरी बुला रहे थे कि डुगरी का मेरे को बुला रहे थे। और उसके बाद संगत जी फिर अभी मेरे को ऐसे आए कि गुरुजी जैसे पार्थिव शरीर गुरुजी का उसमें आए। और फिर उसके बाद फिर संगत जी अभी मुझे गुरुजी फिर से सपने में आए हैं। अ, अभी मेरे को जब मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी ये वाला सत्संग, मुझे गुरुजी फिर सपने में आए थे। और मुझे सपना पूरा तो याद नहीं है, लेकिन गुरुजी साक्षात फिर से सपने में आए थे संगत जी। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। जो इस बार का था संगत जी सपना, सॉरी संगत जी, वो बीच में मेरा बेटा आ गया, मेरा ध्यान भटक गया, मुझे याद नहीं आ रहा। वो गुरुजी का सपने में बिल्कुल अभी भी आए थे, शायद ये गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी कि मैं बताऊँ पूरा वो वाला सपना जो अभी रिसेंटली मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। उसमें गुरुजी ने मुझे कुछ कहा, मेरी गुरुजी से कुछ बात हुई है संगत जी। तो मैं अपने संगत सत्संग को यही विराम करती हूँ और गुरुजी से मैं गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना। और मेरे बेटे के गुरुजी हर समय रक्षा करते हैं। जो हर सर्दी गर्मी में मेरा बेटा बीमार हो जाता था, तो मेरे बच्चे को गुरुजी ने इतना ब्लेस करा है, इतना ब्लेस करा है। हर संगत के बच्चे को गुरुजी ब्लेस करे। मैं तो कहती हूँ हर बच्चे को ब्लेस करे गुरुजी। छोटी-छोटी, नन्ही-नन्ही संगतों पे जिन पे ब्लैक मैजिक होता है, उन्हें तो खासकर गुरुजी आपकी बहुत ज़रूरत है। वो बच्चे बिल्कुल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और वो उनको पता भी नहीं चलता वो किस मानसिक स्थिति से गुज़रते हैं, किस डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाइयों पे भी कर दिया जाता है। तो गुरुजी हर बच्चे को ब्लेस करना, ये ब्लैक मैजिक से हर बच्चे की रक्षा करना गुरुपा। अ, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।